हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 10th की मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज मीन्स कंप्लीट लेक्चर्स आपको हर एक चैप्टर्स के दिखने वाले हैं। आप थंबनेल में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 में लेक्चर नंबर आपको दिख सकता है 9। आज हम कंप्लीट करेंगे मोड का कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, मोड में दो टाइप्स ऑफ सम है। इसके पहले टाइप 1 आ चुका है और आज की क्लास में दो एग्जांपल है आपके कंप्लीट बुक में, तो मैं दोनों एग्जांपल की बात करने वाला हूं टाइप 2 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप 2 की पहचान ऑलरेडी पहले क्लास में मैं बता चुका हूं, बट यहाँ पे बच्चों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप 2 की पहचान आप कैसे करोगे, जो अपने को क्वेश्चन दिया होगा। देखो क्वेश्चन रीड कर लेना, क्वेश्चन में इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन क्लियर मेंशन करता है कि हमें क्या चाहिए। भाई हमें आप बता दो मोड। क्लियर, मोड दिख गया। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला अगर क्लियर है तो ये पहचान सीख लो कैसे। ये जो क्लास दिया भाई 1 2 3 दिया है, बट 3 के बाद अगली क्लास स्टार्ट हो रही कितने से, 4 से। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 6 के बाद स्टार्ट हो रहा है भाई 7 से। बट टाइप 1 में क्या था, कंटिन्यू था। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो 3 था, 6 है तो 6 था, 9 है तो 9 था। बट यहाँ पे कंटिन्यू क्लास नहीं दिखने मिल रही है। आप देख सकते हो, देखो दिख रहा है कि नहीं चेंज। तो इस केस में एक न्यू टेबल बनेगा जिसको हम लोग न्यू क्लास बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई, न्यू क्लास बोलेंगे। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बट एक न्यू टेबल बनेगा। क्यों बनेगा, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और एक एग्जांपल है ना, वहां समझते हैं। आ जाओ जरा प्रैक्टिस सेट 6.3 में। यहाँ एकदम क्लियर आपको आंसर मिल जाएगा टाइप 1 या फिर टाइप 2। मतलब जो न्यू क्लास बनेगा, क्यों बनेगा, क्या पहचान है, सीखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो आप, भाई क्लास अपने को दिया है 0 to 20, बट अगली क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही, जरा देखो 20 से स्टार्ट हो रही भाई। 20 to 40 तो अगली क्लास देखो 40 से ही स्टार्ट हुई है। 60 तो 60 है, 80 तो 80 है, 100 तो 100 है, सेम है। इसका मतलब है ये टाइप 1 है। यहाँ पे न्यू क्लास बनाने की ज़रूरत अपने को नहीं है क्योंकि क्लास कंटिन्यू पैटर्न में गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न चला। देखो 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, 9 है तो 9 है। दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि ये भी टाइप 1 है, यहाँ पे न्यू क्लास नहीं बनेगा। बट लास्ट एग्जाम्पल जब हम देखते हैं यहाँ पे लेस देन 5, 5 to 9, 9 के बाद देखो जरा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, 10 से। 14 के बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 15 से। 19 के बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20, एंड 24 के बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा 25। इसका मतलब है ये टाइप 2 है। कंटिन्यू क्लास होना चाहिए, अगर नहीं है तो टाइप 2 है। और यहाँ पे एक न्यू टेबल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लास। क्वेश्चन समझ में आया, पहचान समझ में आई। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं भाई दूसरे बोर्ड पे, जहाँ पे हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक टेबल का डिफरेंस आएगा। और इस टेबल को करना कैसे, जैसा हम लोग ने मीडियन में किया था वही सेम पैटर्न चलने वाला है। बट जिन्होंने मीडियन की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पे आप फिर से कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए आ जाओ, आ जाइए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर, ये आपका एग्जाम्पल वाला पार्ट है, ध्यान रखना। जैसा क्वेश्चन था वो वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया, मतलब टेबल को सीधा बोलूँ तो घुमा दिया। मोड का फॉर्मूला वही है, मोड के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं भाई। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। क्लियर है। अब जो न्यू क्लास बनेगा यही आपको सीखना है, यही आपको जानना है कि भाई न्यू क्लास आपका कैसे, किस बेस पे बनता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्या भाई न्यू क्लास कब बनेगा ये समझ में आ गया। सर डिफरेंस है, देखो ना डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 6 है तो 7 है, 9 है तो 10 है, डिफरेंस दिखा तो न्यू क्लास बनेगा। पहचान पर पता चल गई। अब ये न्यू क्लास बनेगा कैसा, देखो बहुत सिंपल आंसर है भाई। 3 के बाद क्या है 4, 6 के बाद क्या है 7, 9 के बाद क्या है सर 10। मतलब एक नंबर का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का भाई, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का। मतलब यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ, डिफरेंस कितना है 1। 1 का डिफरेंस, 1 का हाफ, ध्यान से समझना। 1 का हाफ करो तो सर 1 का हाफ, हाफ मीन्स 0.5 या फिर 1/2 आप बोल सकते हो। तो 0.5 ध्यान रखना, डिफरेंस डिफरेंस है सर 1 का हाफ 0.5। ये जो आगे वाले क्लास दिख रहे हैं उसमें करना है माइनस, और ये अपर क्लास में करना है प्लस। क्या करना है फिर से समझते हैं।
मैंने बोला डिफरेंस ले लो, डिफरेंस था सर 1 का, 1 का हाफ किया, 1 का हाफ सर होता है हाफ। ये जो हाफ आएगा ये आगे की जो क्लास है मीन्स लोअर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, लोअर लिमिट क्लास हम लोग बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसमें से करना है माइनस, और ये जो अपर क्लास होती है उसमें करना है प्लस। जैसे 1 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.5 आएगा। अपर क्लास में ध्यान रखना प्लस करना है। 3 में 0.5 प्लस किया तो कितना आएगा भाई, 3.5। समझ में आया। 4 में आगे वाले में ध्यान रखना माइनस करना है। 4 में 0.5 माइनस किया तो कितना होता है, 3.5। यहाँ पे ऐड करना है तो 6.5। अब मेरा सजेशन ये भाई कि लोअर क्लास आप भूल जाओ, यहीं से कॉपी कर लिया करो 6.5, और ये 9 में ऐड कर दो भाई 9.5। 9.5 का कॉपी कर लो, ये ऐड कर दो भाई 0.5, ये एग्जैक्ट कॉपी किया और यहाँ पे 0.5 ऐड कर लिया, क्योंकि 0.5 ही तो एडलेस चल रहा था। ये समझ में आया। देखो ना अब कंटिन्यू क्लास हो गया भाई, 3.5 3.5 6.5 6.5 12.5 12.5। समझ में आ रहा है कैसा किया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस, डिफरेंस का हाफ, और ये जो हाफ है भाई आगे वाले मीन्स लोअर लिमिट में माइनस होगा, अपर में प्लस हो जाएगा। एक कर लिया तो एग्जैक्ट ध्यान रखना, ये अपर यहाँ पे आके लोअर बन जाएगा, इसमें सिर्फ 0.5 का ऐड करते हुए चलना, न्यू क्लास बन गई। न्यू क्लास अगर अपना बन जाता है तो आगे का जो कॉन्सेप्ट था मोड का वैसा ही चलेगा, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली कंडीशन है, और अगर याद है तो हमने जो पैटर्न फॉलो किया था उसी पैटर्न पे जाएंगे। सेकेंड टेबल मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता उसमें मैक्सिमम नंबर ढूंढते हैं। सर मैक्सिमम नंबर है 40, मैंने बोला था इसको क्लास मीन्स कवर करना। अब ध्यान रखना न्यू क्लास आने के बाद, न्यू क्लास आने के बाद पहले टेबल को छोड़ दिया जाता, मतलब इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको आपने कवर किया है ये हमारा 1 होता है। फिर से सेकेंड टेबल में सबसे बड़ा नंबर उसको F1, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे F0 एंड जस्ट नीचे F2। मैंने पूछा इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये न्यू टेबल था हमारा, और L हो जाएगा 3.5। क्लियर है। हाइट की जब बात करते हैं H कितना है तो देख लो डिफरेंस भाई 3.5 6.5, 3 का डिफरेंस अपने को दिख रहा है। क्लियर, तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। वैल्यू पुट करते हैं ज़रा इधर पे। L कितना मिला अपने को 3.5, F1 कितना मिला 40, F0 कितना मिला 33, F2 कितना मिला 27, और हाइट मिला है 3 का। कोई डाउट तो नहीं किसी को। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, L प्लस L कितना है 3.5 प्लस ब्रैकेट है F1 माइनस F0। F1 कितना मिल रहा है अपने को 40 माइनस F0 कितना मिल रहा है 33 अपॉन में 2F1 मीन्स 2 इंटू F1 कितना 40 माइनस F0 कितना है 33 माइनस F2 कितना मिला, F2 सामने दिख रहा है 27, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटू 3। चलिए 3.5 प्लस 40 माइनस 33 माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 3 अपॉन में 2 इंटू 40 किया तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 33 माइनस 27, माइनस 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 आएगा, दोनों नंबर आप ऐड कर दो, 33 प्लस 27 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 60, और इंटू हो गया ये 3। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ ज़रा। 3.5 प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9 अपॉन में ये कर लो 20। पहले इतना नोट करो आप, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो अच्छे से। चलिए नोट कर लिया, और नोट करते टाइम यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो गई है, वो भी देख लो ज़रा, माइनस गलत हो गए। 40 माइनस 33 किया 7 हो जाएगा, और ये 7 3 21 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे ज़रा ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस पे। यहाँ तक राइट है, देख लो आप। चलिए नोट कर लिया, 2 स्टेप में और आंसर आ जाएगा अपना। क्या आने वाला है ज़रा देखते हैं। 3.5 प्लस, अब ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। 20 का टेबल आता है 20 से डिवाइड कर लो, अदरवाइज 2 से डिवाइड कर देना है। चलिए 20 का टेबल तो आई होप हर एक बच्चे को आता होगा भाई। 21 1 जा 20, 1 मिला, पॉइंट लगाए, 0 मिला, नंबर अभी भी छोटा था, एक और 0 लग जाएगा, और ये 0 आया तो 5 जा 1.05। आई थिंक हर एक बच्चे को डिवाइड आता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
और अगर आता है भाई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3.5 प्लस 1.05 को जब आप ऐड करोगे 4.55, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में हो सकता है, क्या प्रॉब्लम जो आई है लेस देन 5 दिया सर, इसका क्या मतलब है। अब इसी का मतलब अगर समझ गया तो भाई कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, बट अगर नहीं समझता तो उसको मैं बोलता हूँ भाई साइड ही रखो, बट आगे का कॉन्सेप्ट जरा आप समझो। क्या सिखाया गया था, ध्यान रखना। न्यू क्लास जो आप बनाते हो, क्या बनाने वाले हो भाई, न्यू क्लास। कुछ बच्चों को याद होगा कि न्यू क्लास हमने कैसे बनाया था। सर आपने बताया था जो डिफरेंस रहेगा भाई 9 10, देखो कितने का डिफरेंस, 1 का। सर 14 15 कितने का डिफरेंस, 1 का। 1 का हाफ करना है, मैंने बोला था क्या, हाफ कर दो भाई। हाफ करोगे तो मिलेगा सर 0.5, 1 का हाफ हाफ 0.5। मैंने बताया था ये जो आपका लोअर लिमिट है इसमें माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस कर दो, ये सिखाया था आपको। बिल्कुल सर यही सिखाया था भाई। 5 में 0.5 माइनस किया तो क्या मिला, 4.5, और 9 में 0.5 प्लस किया तो क्या मिला भाई, 9.5। क्लियर है। मैंने आगे की क्लास के लिए बोला था भाई यही अपर यहाँ पे कॉपी कर दिया करो आप, और सेकेंड अपर क्लास में 0.5 आप ऐड कर दो। कॉपी कर लो 14.5 और इसी में ऐड कर दो भाई 19.5। 19.5 कॉपी कर लो और यहाँ पे हो जाएगा 24.5। 24.5 कॉपी कर लो और ये हो जाएगा 29.5। कुछ समझ में आ रहा है, देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है सर तो ये 4.5 इधर है तो इसका मतलब है 4.5 इधर भी रहेगा। एक सीधा लॉजिक आंसर मिल गया कि नहीं, क्योंकि मैच हो रही है ना चीज़ें, इधर देखो आप। बट प्रॉब्लम है सर यहाँ पे क्या आएगा, तो बहुत सिंपल आंसर मिलने वाला है यहाँ पे। क्या आंसर है, डिफरेंस देखो जरा सर कितने का है, 4.5 9.5, सर 5 का डिफरेंस है। और अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो सर 5 का डिफरेंस है, मतलब इससे 5 पहले चले जाना है। बट ध्यान रखना 5 पहले जाओगे तो माइनस में आएगा, और कभी भी ध्यान रखना कोई भी क्लास निगेटिव नहीं होता भाई, आपको माइनस में नहीं जाना, आपको 0 लगा देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा माइनस में नहीं जाएगा 0 हो जाएगा। लेस देन 5 का जब ये कॉन्सेप्ट आप देखते हो तो 0 से 4 है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ ये लेस देन 5 का मतलब, लेस देन 5 का मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका मतलब 0 to 4। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ना 4 है तभी तो 5 है भाई, 9 है तभी तो 10 है। बट ये माइनस में नहीं आएगा, इसी ध्यान रखना, नहीं तो कुछ बच्चे हो सकता है माइनस में इसको सेटल कर दें कि सर डिफरेंस 5 का था तो ये जाए, तो 0 से ही कोई भी क्लास 0 से मीन्स निगेटिव में नहीं जाएगी। ये चीज़ माइंड में एकदम रख लेना अपने। क्लियर है। कंटिन्यू क्लास अगर हमारी हो गई है तो आगे का जो कॉन्सेप्ट पैटर्न है सेम चलेगा। मैक्सिमम नंबर जरा देख लो क्या है सर, मैक्सिमम नंबर दिख रहा है हमें 50, तो इसको कवर कर लो भाई, 50 को कवर करो। मैक्सिमम नंबर जो आपका रहता है वो कवर हो जाता है, उसको नाम दिया जाएगा सर F1, और जस्ट ऊपर उसके F0, जस्ट नीचे सर F2। मैंने पूछा किसी को डाउट है इसमें, बिल्कुल नहीं। और ये जो क्लास न्यू क्लास आई रही है ध्यान देंगे L 9.5, और ये जो डिफरेंस है 5 का ये आपका हाइट हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L कितना मिला अपने को, 9.5 मिला। फ्रीक्वेंसी 1 कितना मिल रहा है भाई, 50 मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी 0 कितना आया भाई, 32 आया। 2 कितना मिला, 36 मिला। और हाइट कितने का मिला, 5 का मिला। जो वैल्यू है फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। L प्लस L कितना है, 9.5 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है अपने को, 50, माइनस F0 कितना है, 32, अपॉन में 2F1 मीन्स 2 इंटू 50, माइनस F0 कितना है अपने को, 32, माइनस F2 कितना है, 36 इंटू 5। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। 9.5 प्लस 50 माइनस 32 कर दिया तो मिल गया 18, अपॉन में 2 इंटू 50 किया तो 100, माइनस 32 माइनस 36, माइनस 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 आएगा बट दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। तो देखो ना 6 प्लस 2 कर दिया तो 8, 3 प्लस 3 किया 6 इंटू 5। क्लियर है। अगला स्टेप आते हैं। 9.5 प्लस 18 इंटू 5, 90, अपॉन में 100 माइनस 68 कर दिया तो वहाँ 32 बचेगा। यहाँ तक पहले आप नोट करो इसको, यहाँ तक का टेबल, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो। आगे 2 स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है।
चलिए नोट कर लिया आपने, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 9.5 32 का टेबल अगर अपने को नहीं आ रहा, मीन्स आप लोगों को नहीं आ रहा है भाई, देखो ना 90 है, 0 है, 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना मिला 45 और ये कितना मिला 16। इट मीन्स 45/16। 9.5 प्लस 16 का टेबल आना चाहिए हर एक बच्चे को। और अगर नहीं आता है भाई, जैसे 16 का टेबल मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके कर लेना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। 16 2 होता है 32, 16 3 हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो रहा है तो 2 में जाएगा। 5 से 2 गया भाई 3, यहाँ पे आया, इधर पॉइंट लगा है 0। 16 का टेबल 130 जाना चाहिए। सिक्सटीन 7 या 8 जाएगा, मुझे एग्जैक्ट टेबल याद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। 16 इंटू और 7 कर लेता हूँ मैं, 112 आ रहा है। कितना आ रहा है 112। और अगर मैं 16 और एक लेके जा रहा हूँ तो 8 जा रहा है। कितना 8? अब कोई बच्चा ये ना बोले सर 16 का टेबल नहीं आ रहा है सर को, बहुत टाइम हो गया टेबल पड़ी हुई, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए 2 आ गया तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट 0। 16 1 फिर से हो जाएगा भाई 16 4 आएगा 40। मीन्स पॉइंट के बाद कितना नंबर जाना, मैंने हमेशा बोला है भाई फाइनल आंसर 2 तक जाएगा, बट यहाँ पे 3 लेके जाओ। तो 16 2 कितना आ रहा है 2.812, ये आ रहा है हमारा 2.812। अब इसको प्लस करते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्लस में भी कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना 9.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा 812। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 2 1 8 5 कितना होता है भाई 13 1 कैरी 10 12.31। ये हमारा फाइनल आंसर है। 312 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद तीसरा नंबर कितना है 2। जब 2 है तो उसको हटा दो, एग्जैक्ट सेम रहेगा। मैंने ये बताया था आपको, पॉइंट के बाद अगर थर्ड नंबर है वो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो एक इंक्रीमेंट ये करना है, अदरवाइज एग्जैक्ट कॉपी कर देना है। मतलब पॉइंट के बाद देखो ना 1 2 3, तीसरा नंबर कितना है 2, तो वो जैसा है वैसा ही लिख दो। अगर वो 5 होता या फिर 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 है तो 2 हो जाता, बट इस केस में नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे को मोड के टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टाइप 2 की क्या पहचान है, सर न्यू क्लास हमारी ये कैसे बनती है, कैसे सबको सॉल्व किया जाता है, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th क्लास 9th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको यहाँ से कंप्लीट मैथ्स 1 का बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।